Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Math Tutorial. So guys, today we solve question number 12 of exercise 7.6. Its solution is integration of x into secant square x into dx. So guys, we check here आइलेट वर्ड. यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक और दूसरा क्या है x एल्जेब्रिक होगा. इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन होगा क्योंकि वो सेकंड नंबर पर आ रहा है, ए पहले आ रहा है, तो एक्स इज़ द फर्स्ट फंक्शन. और बाई पार्ट्स मेथड यूज़ करना है. तो राइट हियर फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स एक्स इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लो, इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स into dx और bracket close और write here dx. So guys, write here that is equal to x into integration of secant square x क्या होता है 10x minus integration of differentiation of x की differentiation 1 होगी into secant square x की integration क्या हुई 10x into dx. So guys, write here that is equal to x इंटू 10x माइनस, अब इंटेग्रेशन ऑफ 10x हो जाएगी इंटेग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स. तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू x इंटू 10x. अब देखो 10x का इंटेग्रेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लॉग सेकेंड x होती है और दूसरा माइनस लॉग कॉस x होती है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देते हैं इंटू डी एक्स. अब हमें यहाँ पर नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस बना देंगे. देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 10x अब प्लस, अब देखो एक फार्मूला है हमारे पास इंटेग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ये फार्मूला यूज़ कर देंगे हम यहाँ पर. तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास, वही है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है. तो क्या लिखेंगे सीधा ही लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन है इंटेग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स. इसको कैसे लिख सकते हैं हम बाई 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का इंटेग्रेशन तो होता नहीं है, तो हम बाई पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे. टेन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज़ द सेकेंड फंक्शन. क्योंकि आइलेट वर्ड में यूज़ करें तो आई इज़ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और 1 एल्जेब्रिक होता है, तो इसलिए वो ए बाद में आएगा और आई पहले आता है. तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मीन tan इनवर्स एक्स इंटू इंटेग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है tan इनवर्स एक्स की डिफ्रेंशिएशन इंटू इंटेग्रेशन ऑफ इसकी सेकेंड फंक्शन क्या है 1 की इंटेग्रेशन ब्रैकेट क्लोज राइट हियर डी एक्स. तो सो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 की इंटेग्रेशन क्या होती है x इंटू और tan इनवर्स x माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 की इंटेग्रेशन क्या हुई x इंटू राइट है डी एक्स. तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x लिख देंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. हमने क्या किया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो था ही हमारे पास, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया. तो इससे एक फार्मूला बन गया हमारे पास x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2
सेम यही फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स। क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है हमारे पास, तो क्या लिखें देंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स होल पावर 2 इंटू डी एक्स। इसमें आइलेट वर्ड यूज़ करेंगे हम, आइलेट। इसमें लॉगरिथमिक पहले है और अलजेब्रिक बाद में है। तो इसको लॉग एक्स होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स को सेकंड फंक्शन, और बाई पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे। तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मीन log x होल पावर 2 इंटू इंटेग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x होल पावर 2 इंटू इंटेग्रेशन ऑफ किसकी इंटेग्रेशन, सेकेंड फंक्शन मतलब x की डी एक्स ब्रैकेट क्लोज राइट हियर डी एक्स। Now write here that is equal to log x whole power 2 into x का इंटेग्रेशन होगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x होल पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू log x, और log x की डेरिवेटिव होगा इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू इंटेग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, x से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग एक्स होल पावर 2 माइनस इंटेग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अगेन यूज हेयर y पार्ट्स मेथड। दिस इज log x is the first function and x is the second function. Now write here that is equal to x square upon 2 log x whole power 2 माइनस, अब देखो ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट फंक्शन मीन log x इंटू इंटेग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x की डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट ओपन इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन x इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज राइट हियर डी एक्स। तो देन गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग एक्स होल पावर कितनी है 2 माइनस ब्रैकेट ओपन लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटेग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस, अब इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स तो होगी 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर का इंटेग्रेशन हुआ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। देखो एक्स से अगेन स्क्वेयर कैंसिल ब्रैकेट क्लोज राइट है, तो देन राइट है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग एक्स होल पावर 2, अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 log x माइनस माइनस प्लस इंटेग्रेशन ऑफ क्या बचा यहाँ पर x इंटू डी एक्स। तो देन राइट हियर गाइज दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 log x होल पावर 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 log x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटेग्रेशन ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। गाइस यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास 1 अपॉन 2 यहाँ पर भी था, तो ये 1 अपॉन 2 यहाँ पर आना था, आ गया, और एक्स का इंटेग्रेशन होना था यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और एक 1 अपॉन 2 हमारे पास पहले था। फिर हमारे पास क्या होना था, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 लॉग एक्स होल पावर 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2
log x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 जा कितने हो गए 4 प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू राइट है डी एक्स. आईलेट कहता है कि एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास सेकेंड फंक्शन होगा. यूज बाई पार्ट्स मेथड हियर. फर्स्ट फंक्शन मीन log x into integration of x square plus 1 into dx minus integration of bracket open d upon dx of derivative of first function mean log x into integration of second function mean x square plus 1 into dx and bracket close right here dx. तो so guys right here that is equal to log x into अब x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 1 का होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x होती है 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वही होगी जो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स इंटू राइट ईयर डी एक्स. सो गाइज राइट ईयर दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स ई लॉग एक्स भी ब्रैकेट में लिखना है यदि पहले लिखना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा यहाँ पर अंदर एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस एक्स कॉमन लिया यहाँ से भी 1 इंटू राइट हेयर डी एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखने इंटू क्या है log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स. तो राइट ईयर दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू क्या है log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अब देखो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा क्या इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन सिंबल लगाने की जरूरत नहीं तो 1 अपॉन 3 तो है ही है एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस और 1 का क्या हो गया एक्स हो गया ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. तो राइट ईयर दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जा कितने हो गए 9 ब्रैकेट में लिख लो प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस सी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. थैंक यू गाइज.